Hi students, welcome to my channel Smart Street. In this video, I will be explaining few important questions on integration which I have already solved. So यहाँ पे कुछ integration के questions मैंने already solve करके रखा है. So I will explain them one by one. Okay, so let's start the video. फर्स्ट क्वेश्चन है एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड दीज क्वेश्चंस आर कॉमन फॉर ऑल द बोर्ड्स. ये पर्टिकुलर किसी सीबीएसई या आईएससी बोर्ड के लिए नहीं है बिकॉज 12th में लाइक ऑल द टॉपिक्स मैथ्स के टॉपिक्स इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सब सेम है. सो यू कैन प्रैक्टिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस एंड इंटीग्रेशन इज अ वास्ट टॉपिक. सो जितने टाइप ऑफ क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा है. सो इट इज नॉट स्पेसिफिक टू एनी पर्टिकुलर बोर्ड्स. ओके, सो ऑल स्टूडेंट्स फ्रॉम all the boards like CBSE हो या ISC board, they can practice these questions. Okay, so let's start the video. Here is the first question. Integral x square upon x square plus 1 dx. Now कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, डिनोमिनेटर में यू हैव एक्स स्क्वायर प्लस 1, न्यूमरेटर में वी हैव ओनली एक्स स्क्वायर. तो क्या करना है, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 1 इन द न्यूमरेटर. सो आई बिकम्स इंटीग्रल एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx. अभी इसको दो पार्ट्स में स्प्लिट कर लेंगे. कंसिडर दिस एज वन पार्ट एंड दिस इज अनदर पार्ट. सो ये बन गया इंटीग्रल एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx माइनस इंटीग्रल dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1. अब ये इजिली इंटीग्रेट हो सकता है. दिस गेट्स कैंसल्ड. सो वी हैव इंटीग्रल ऑफ dx माइनस इंटीग्रल ऑफ dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1. इंटीग्रल ऑफ dx इज x माइनस इंटीग्रल dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या है, इट इज tan इनवर्स x प्लस c. फॉर्मूलाज आप लोगों को याद रखना है अच्छे से. अगर फॉर्मूलाज भूल गए तो कुछ भी नहीं कर सकते. ओके, now second question, I equal to integral root of 1 minus x upon 1 plus x dx. Now यहाँ पे क्या करेंगे, we will rationalize. So this is root of 1 minus x upon 1 plus x, multiply and divide by 1 minus x dx. So numerator becomes root of 1 minus x into root of 1 minus x. root हट जाएगा numerator में, so it is 1 minus x. Denominator will be root of 1 plus x into 1 minus x, so it will be root of 1 minus x square dx. ठीक है, so यहाँ पे क्या किया है, rationalize किया है. So numerator में it is 1 minus x and denominator will be root of 1 minus x square dx. Okay, now split this into two parts. So I will be integral first part है dx upon root 1 minus x square minus integral x dx upon root 1 minus x square. Okay, now let this be equation 1. now ये वाला part अलग से लेंगे. this can be integrated easily by substitution. so you can take this part and denote this by I1. so यहाँ पे I1 हो गया integral x by root 1 minus x square dx. now if we put 1 minus x square as t square, minus 2x dx will be 2t dt, 2 cancel, so x dx will be minus t dt. so I1 क्या बन जाएगा, integral x dx is minus t dt, so we have minus t dt upon root 1 minus x square will be t. क्योंकि हमने 1 minus x square को t square डाला है, so root of t square which is simply t. so I1 is minus इंटीग्रल dt. सो इंटीग्रल dt हो गया t एंड माइनस नेगेटिव साइन भी है, सो इट इज माइनस t विच इज माइनस t इज रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. सो दिस वॉज I1. अब I1 के वैल्यू को यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे. So from equation 1 I will be integral dx by root of 1 minus x square is sin inverse x. ओके, एंड I1 वॉज माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास नेगेटिव साइन है, सो माइनस इंटू माइनस, तो बीच में ये प्लस हो जाएगा. रूट ऑफ I1 इज रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी. ओके, सो साइन का ध्यान रखना है. दिस वॉज I1. व्हेन वी इंटीग्रेटेड दिस वी गॉट द आंसर एज माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. ऑलरेडी नेगेटिव साइन इज देयर, सो इट विल बी प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड लास्ट में सी ऐड करना है. ओके, now let's see the next question. Integral cosecant to the power 4x dx. now whenever we have trigonometric functions तो ऐसे power को split करना है. so this can be written as integral cosecant square x into cosecant square x dx. अभी एक cosecant को we will have to write this in terms of cot x. so 1 plus cot square theta is cosecant square theta. so I becomes integral this cosecant square x is 1 plus cot square x into this cosecant square x dx. now put cot x as t
एंड कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स विल बी डी टी. नाउ ये वाला पार्ट हो गया डी टी माइनस डी टी. सो आई बिकम्स माइनस इंटीग्रल 1 plus cot x is t, so this will be 1 plus t square, and cosecant square dx is minus dt, so minus already हमने बाहर ले लिया है, and dt. So this is minus integral, this is dt, and minus integral t square dt. So minus, this is t, and this is minus integral of t cube, t square हो गया t cube by 3 plus c. Now t is cot x, so this is minus cot x minus 1 by 3 cot cube x plus c. So whenever we have trigonometric functions like this, उसको ऐसे split करना है so that बाद में जैसे हम substitute करेंगे easily वो इंटीग्रेट हो जाएगा. अब जैसे यहाँ पे कोसिकेंट स्क्वायर लिखा, एक कोसिकेंट स्क्वायर को बाय ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी वी विल राइट दिस इन टर्म्स ऑफ कॉट एक्स, एंड वी नो दैट कॉट एक्स का डेरिवेटिव कोसिकेंट स्क्वायर एक्स होता है. सो इफ वी पुट दिस एज टी, कोसिकेंट माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स विल बी डी टी. सो हमारा आई बन जाएगा माइनस इंटीग्रल 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी, विच कैन बी इंटीग्रेटेड इजिली. ओके, next question, integral sine to the power 6x plus cos to the power 6x upon sine square x cos square x dx. Now ये क्वेश्चन देखने में टफ लगता है, बट इट इज़ नॉट टफ. यहाँ पे बस सिंपल सा एक अल्जेब्रिक आइडेंटिटी यूज करना है. सो सबसे पहले साइन टू द पावर 6x को हम लोग लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स होल क्यूब प्लस कॉस टू द पावर 6x इज कॉस स्क्वायर एक्स होल क्यूब होल अपॉन राइट द डिनोमिनेटर एज इट इज. डिनोमिनेटर को कुछ नहीं करना है, खाली जो ये 6 का पावर है उसे हमने साइन स्क्वायर एक्स होल क्यूब लिखा है एंड कॉस स्क्वायर एक्स होल क्यूब लिखा है. नाउ दिस इज ऑफ द फॉर्म ए क्यूब प्लस बी क्यूब. ए इज साइन स्क्वायर एक्स, बी इज कॉस स्क्वायर एक्स. ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, इट इज ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर. एंड यहाँ पे a क्या है, साइन स्क्वायर एक्स, एंड b इज कॉस स्क्वायर एक्स. सो a प्लस बी मतलब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स. देन a स्क्वायर, सो साइन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर विच इज साइन टू द पावर 4x माइनस ए बी, सो माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस b स्क्वायर मीन्स कॉस टू द पावर 4x होल अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स. ओके, क्लियर? आई होप फर्स्ट स्टेप क्लियर है. दिस इज द इम्पॉर्टेंट स्टेप. अगर ये स्टेप ठीक से कर लिया देन आगे का इंटीग्रेशन इट्स वेरी इजी. ठीक है, बस a एंड b का वैल्यूज ध्यान से सब्सटीट्यूट करना है. a इज साइन स्क्वायर एक्स एंड b इज कॉस स्क्वायर एक्स. नाउ ये वाला पार्ट पूरा निकल जाएगा बिकॉज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 है. सो वी हैव साइन टू द पावर 4x माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस टू द पावर 4x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx. Now split this. So this first part will be integral sine to the power 4x upon sine square x cos square x. So एक sin square x इसके साथ cancel हो जाएगा. So numerator में we will have sin square x upon cos square x dx minus integral. Second part दोनों same है, numerator denominator cancel हो जाएगा. So we have simply dx plus again third part में this cos square x कैंसिल हो जाएगा. सो न्यूमरेटर में एक cos square x रहेगा अपॉन डिनोमिनेटर में sin square x dx. Now we have integral this is tan square x dx minus this is dx plus integral this is cot square x dx. अभी tan square and cot square का तो इंटीग्रल नहीं है. So we will write this tan square in terms of secant square and cot square in terms of cosecant square. Okay. Now this is integral secant square x minus 1 dx minus integral dx plus integral this is cosecant square x minus 1 dx. Now integral secant square x dx है tan x माइनस इंटीग्रल dx है x माइनस दिस इज अगेन x माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x का माइनस कॉट x है. सो दिस इज माइनस कॉट x अगेन माइनस x प्लस c. सो दिस इज tan x माइनस कॉट x एंड माइनस x माइनस x माइनस x माइनस 3x प्लस c. दिस इज द फाइनल आंसर, है ना. सो क्वेश्चन देखने में टफ लगता है बट इट इज़ वेरी इजी. यहाँ पे खाली हमने एक अल्जेब्रिक आइडेंटिटी यूज किया है विच इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर. दैट्स इट. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द 4 क्वेश्चंस. सो आगे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेकर आऊँगी. सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. एंड इफ यू फाउंड द वीडियो हेल्पफुल डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स ताकि उन लोगों को भी फायदा हो. सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग.